आइए आज देखते हैं इस वीडियो में कि अगर आपके पास गाड़ी है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, तो उस पर अगर आपकी एचपी चढ़ी हुई है, किसी बैंक से अगर आपने फाइनेंस करवा रखी है और उस पर एचपी चढ़ी हुई थी और आपका लोन अगर ख़त्म हो गया और आप उस पर एचपी हटवाना चाहते हैं, तो दिल्ली के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस क्या है उसको अप्लाई करने के, क्योंकि ये जो प्रोसेस है दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर रखा है। तो आप एचपी टर्मिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं परिवहन की साइट से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एचपी हम अपनी आरसी के ऊपर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमें मिला हुआ है गाड़ी का, उस पर से कैसे हटाएंगे। तो उसी का मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप पूरी वीडियो देखें और उसमें आपको समझ में आएगा किस तरह से हटाना है। तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं उसको, और कोई इतना टफ प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले हम गूगल खोल लेंगे, जैसे कि मैंने खोला। आप गूगल क्रोम यहाँ डेस्कटॉप से खोलेंगे, खुल जाएगा। ठीक है, इसको खोलने के बाद फिर हमें इसमें टाइप करना है परिवहन। पहले जिस पे आता है उस पर क्लिक कर लेना है, परिवहन। फिर इसमें हम ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। पहले तो हम अथॉरिटी जाके करना पड़ता था, तो अब ऑनलाइन ये हो गया, तो ऑनलाइन हम इसको करेंगे। तो ऑनलाइन सर्विसेज पे हम क्लिक करेंगे। ये टैब नज़र आ रहा है आपको, नीचे लिखा रहा है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर सेलेक्ट स्टेट नेम आ रहा है, जो भी आपका स्टेट है। तो हम दिल्ली के लिए कर रहे हैं, तो दिल्ली इसमें से सेलेक्ट करेंगे। तो दिल्ली हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर आपको इस पेज पे ले जाता है जिस पे लिखा रहता है कि ये सारी सर्विसेज है वो फेसलेस कर दी गई, यानी कि ऑनलाइन कर दी गई हैं। ठीक है ना, व्हीकल रिलेटेड में हम देखेंगे तो इसके अंदर ये आ रहा है यहाँ पे हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन। ठीक है, तो हम इसको हटाने के लिए करेंगे। काफ़ी सारी सर्विसेज में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी, चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी, ये सारी चीज़ें हैं परिवहन से रिलेटेड। तो हम इसके अंदर हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेट कर रहे हैं, तो हम इसके लिए सिर्फ देखेंगे कि एचपी कैसे हटानी है, जो भी बैंक का नाम हमारी आरसी पे चढ़ा हुआ है उसको कैसे हटाना है। तो उसको देखते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें पहले बोल रहा है कि हमें एक यूज़र आईडी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले यूज़र आईडी बना लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें यूज़र आईडी तो हमारे, तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर नाउ पे हमें ले जाता है यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन। इसमें पहले हमें अपना फुल नेम डालना है। मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, जो भी आपका फुल नेम है वो डालना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है जो आपने यूज़ करनी है इसके अंदर। और ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर आपने जो भी ईमेल आईडी गाड़ी वगैरह के लिए दी है वही यूज़ कर लें, तो अच्छा रहेगा। और प्लस में आधार वगैरह पे है तो वो यूज़ करें तो और अच्छा रहेगा। और आपने जो गाड़ी जिस नाम से उसी नाम से आईडी बनाया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। मोबाइल नंबर भी आप वो यूज़ करें जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह में। ऐसे आप दूसरा मोबाइल भी दे सकते हैं, फिर भी आधार पे आपका मोबाइल लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर फिर आगे ऑथेंटिकेट करेगा वो। मैंने ये अपना मोबाइल नंबर डाल लिया। फिर वो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा तो मैंने दिल्ली कर लिया। ठीक है, तो मैंने फुल नेम, अपनी ईमेल आईडी डाल ली और मोबाइल नंबर डाल लिया और स्टेट डाल लिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये कैप्चा जो दिखा रहा है उसको भर लेंगे। कैप्चा मैंने डाल लिया। अब रजिस्टर पे मैं क्लिक करूँगा इसको, तो इस पर लिखा रहा है सक्सेस न्यू यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल। तो हम अपनी ईमेल आईडी खोलेंगे और उस पर मैं चेक करूँगा। ठीक है, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी खोल ली है और इस पर देखिए इससे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ का जो परिवहन का है वो OTP आ गया और कंफर्म ईमेल एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको कंफर्म कर लेंगे। अगर आपको ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं और ईमेल आईडी अगर नहीं है आपके पास, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं और कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, वो भी मैंने बता रखा है किस तरह से आपने चलाना है। तो आप ईमेल आईडी खोल लेंगे और ईमेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल के आ जाएगा, और इस पर कंफर्म ईमेल एड्रेस पे हमने कंफर्म करनी है यहाँ से। तो कंफर्म करेंगे तो ये हमें वापस वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे हमने बनाया था। अब इसमें इसके अंदर ये हमारी जो ईमेल आईडी है वही एक किस्म से यूज़र आईडी हो जाएगा। ईमेल आईडी इसमें दिखा रहा है, OTP जो है वो आपकी ईमेल आईडी पे आ गया और फ़ोन पे भी आ रखा होगा। दोनों जगह से आप कहीं से भी देख के OTP डाल सकते हैं। तो मैं OTP डाल लेता हूँ जो मेरे पे आया है। ठीक है, फिर कह रहा है टाइप योर न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड हम रखेंगे
नॉर्मली पासवर्ड जो है वो बनाने के लिए स्पेशल एक करेक्टर डालते हैं, और नंबर्स और अल्फ़ाबेट आपने डालना। तो अल्फ़ाबेट्स जो डालेंगे आप, उसमें से एक लेटर कैपिटल डालने तो और अच्छा रहेगा। तो मैं उसी तरह से कर लेता हूँ। मैं एक अल्फ़ाबेट कैपिटल डाल लिया, फिर मैंने सारे स्मॉल डाल लिए, फिर मैं एक स्पेशल करेक्टर डाल लेता हूँ, फिर मैं कुछ भी नंबर डाल लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने रख लिया। फिर उसके बाद इसके बाद ये कह रहा है इसमें कंफर्म पासवर्ड, तो वही जो हमने रखा है उसी को दोबारा हम इसके अंदर टाइप कर लेंगे। कंफर्म यानी आपने दोबारा उसको डालना है। ठीक है, ये डाल लिया हमने। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये आ रहा है सक्सेस, पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, तो हमारी यूज़र आईडी आ गई और पासवर्ड हमें पता लगेगा। ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे अब इसको। तो पहले यूज़र आईडी डालेंगे। आपका जो ईमेल आईडी है वही यूज़र आईडी है, तो मैंने जो अपनी ईमेल आईडी डाली है मैं वो डाल लेता हूँ। फिर हम पासवर्ड डालेंगे जो हमने पासवर्ड बनाया। फिर हम ये कैप्चा डाल लेंगे। और सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये खुल जाता है। बाकी मैंने टैब बंद कर दिया क्योंकि ऊपर उनकी ज़रूरत थी नहीं। ठीक है ना, तो ये पेज खुल जाता है। फिर हम हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऐप यहाँ पे व्हीकल जो रिलेटेड है उस पर भी जा सकते हैं उसमें। तो यहीं से हम चलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो मैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लूँगा पहले। मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ गाड़ी का। एक बार मैच कर लेता हूँ। DL ये स्मॉल दिखा रहा है। हाँ ठीक हो गया, DL। ठीक है, अब चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट डालना है। ठीक है ना, तो मैं RC पे से देख लेता हूँ। चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट जो कि न्यूमेरिक में दे रखा है, नंबर्स में वो डाल लेता हूँ मैं। 5 डिजिट डालने हैं, तो 5 डिजिट डाल लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैच कर ले, उन्हें देख लेनी चाहिए डिटेल, फिर गड़बड़ हो जाएगी तो आगे फिर, इसलिए डबली श्योर करके और फिर हमें आगे चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक, सबमिट कर दिया मैंने इसे। और ये लॉग आउट कर गया, मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं इसको दोबारा से लॉगिन करता हूँ। मैंने लॉगिन दोबारा कर लिया है। वो थोड़ी देर मैंने वीडियो पॉज करी थी, इस वजह से लॉग आउट कर गया था। कई बार वैसे भी लॉग आउट कर जाता है, तो आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था फॉर्म को भरना, वहीं से फिर वापस आ जाता है। और या आप स्टॉप करके भी लॉग आउट कर सकते हैं, आपके पास जैसे टाइम नहीं अगर करने का तो दोबारा भी कर सकते हैं उसको। मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया, तो वहीं व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे आ गया और इसमें हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो मैंने पहले डाला था तो उसने उठा लिया। ठीक है, और मैं चेस नंबर डाल रहा हूँ, वो चेस नंबर भी पहले डाला था मैंने तो वो उठा लिया। आपको डालना है यहाँ पे चेस नंबर के लास्ट 5 डिजिट। ठीक है, फिर आगे चलते, सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये प्रोसेस फ्लो ऑफ यूजिंग आधार इनेबल सर्विसेज दिखा रहा है। तो ये फ्लो जो दिखा रहा है, फ्लो चार्ट इसने बना रखा है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप पे हो रखा है। तो हमने ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हम कर नहीं रहे, हम HP टर्मिनेशन कर रहे हैं। तो नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट खुल जाएगा। तो इसमें बता रहा है किस तरह से प्रोसीजर है, एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हाइपोथेटिकेशन, पर हम एक्चुअली में टर्मिनेशन कर रहे हैं तो वही है एक किस्म से। तो इसमें फर्स्ट पे दिखा रहा है कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आपने करना है इसको सारा। तो ये फ्लो चार्ट बना के एक किस्म से समझाया हुआ है।
तो इधर लिखा आ रहा है सिटीज़न इंटरफेस, यानी कि सिटीज़न ने जो करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है डिपार्टमेंट इंटरफेस, यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो करना है। तो इसमें फर्स्ट में लिखा आ रहा है, इसके अंदर देखेंगे विजिट www ट्रांसपोर्ट दिल्ली पे जाना है आपने, ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है आपने, रेजिडेंस उसके रिलेटेड में रेजिडेंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड पे क्लिक करना है, जो कि हम कर चुके हैं। वाहन पोर्टल पे जाके लॉगिन हमने आईडी क्रिएट करनी, वो क्रिएट कर ली हमने, तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। फिर इसमें करें कि लॉग इन टू द सिस्टम एंड ऑथेंटिकेट्स थ्रू ई-KYC यानी हमने आधार के थ्रू हमने उसको ऑथेंटिकेट करना होगा, यानी कि हमारा मोबाइल होना चाहिए उस पर चढ़ा हुआ, और फिर उसके अंदर हम ऑथेंटिकेट करें। तो आगे हम देखते हैं। फिर इसके बाद लिखा है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेट्स फॉर्म 35 एंड NOC यूजिंग KYC, ये 5th नंबर पे। इसको करने के बाद वो 6 नंबर पे क्या होगा आगे, पे द रिक्विजिट फी एंड सबमिट द एप्लीकेशन। फिर 7 पे कह रहा है कि फिर हमने सेंड फिजिकल कॉपीज़ ऑफ फॉर्म 35 एंड NOC टू द RTO, यानी हमें RTO को, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, उसको हमने ये सारी चीज़ें फिर फिजिकली भेजनी है। फिर 8th नंबर पे बोल रहा है कि अथॉरिटी वेरीफाइज एंड स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्स, यानी कि जो हम डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसको स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रूटनाइज करने के बाद वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो 8 से 9th पे चला जाएगा। अगर नहीं है तो डिफिशियंसी है कुछ, तो देखिए 9th पे आ रहा है, यहाँ पे 9th पे कि रिमूव करेंगे डिफिशियंसी, रीसबमिट करना है, और सारी चीज़ें ठीक है तो 9 से हम सीधा इसको स्किप करें। 10th पे RTO अप्रूव कर देगा आपकी एप्लीकेशन, और न्यू RC विल बी डिस्पैच टू द सिटीजन, और जो सिटीजन को है यानी आपको नई RC मिल जाएगी। तो ये सिर्फ प्रोसेस बता रखा था और मैंने रिपीट कर दिया, वैसे इसको देखने की ज़रूरत है नहीं हमने, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो वही हम सारा फ्लो जो बता रखा था उसी हिसाब से करेंगे। डू यू वांट टू प्रोसीड विद आधार बेस्ड KYC, तो हम ऑनलाइन भर रहे हैं तो हम आधार बेस्ड KYC करेंगे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन तो मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन भर रहे हैं तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा हमने। तो आधार बेस्ड KYC इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ इनवैलिड ऑनरशिप इज़ मैंडेटरी, तो इसको ओके कर लेते हैं। फिर आधार नंबर डालना हमने इसमें, तो मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है। मैं इस पर अपना आधार नंबर डालता हूँ। इस पर आधार नंबर है, VID यानी वर्चुअल आईडी जो आपकी आधार की जनरेट हुई वो भी डाल सकते हैं, पर मैं आधार डाल देता हूँ अपना नंबर। ये मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। अब इसमें मैं हैव रेड एंड एग्री विद आधार बेस्ड KYC, फिर जनरेट OTP पे करेंगे। तो ये जनरेट OTP आपका आधार जो लिंक होगा मोबाइल से उसी पे आएगा, और ये OTP भेज दिया इन्होंने। तो मैं OTP देख लेता हूँ फॉर्म पे और मैं सबमिट करता हूँ। तो ये OTP जो आएगा वो ये लिखा हुआ है, तो इस पर OTP हैज बीन सेंट टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस पर, एंड योर ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो उस पर जो भी है उस पर आएगा। तो आपका जो आधार में अगर जो आपने ईमेल आईडी दे रखी है उस पर, या जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर वो OTP आएगा, और वो OTP हमने डालना है, ठीक है ना। तो मैं OTP डाल देता हूँ और इसको सबमिट कर देते हैं। OTP डाल के सबमिट कर लिया हमने, और ये पेज खुल गया। तो ये सारी ना डिटेल आ गई आपकी गाड़ी की, जो कि उसने ऑटोमेटिकली खुद ही उठा लिए, फैच कर लिए, जो आपकी उसके अंदर अथॉरिटी के अंदर जो डिटेल थी आपकी व्हीकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में, उसके अंदर से यहाँ से उसने उठा लिया। इसमें नाम दिखा रहा, तो ये अपनी आप सारी डिटेल गाड़ी की चेक कर सकते हैं। इसमें नाम आपका और सारी डिटेल आ रहा, कौन सी गाड़ी है आपकी, कौन सा मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर, और कब डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह सारी है। इसको चेक करने के बाद फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, तो इसमें फिर आप सर्विसेज दिखा रहे कि आपने करना क्या है। तो इसके अंदर अगर आपने डुप्लीकेट RC चाहिए, चेंज एड्रेस कराना RC के अंदर, वो ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है, एडिशन हाइपोथेटिकेशन एडिशन करना है, टर्मिनेशन करना है, क्योंकि तो हम तो हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और इस पर सबमिट कर देंगे। यानी कि जो भी आपने सर्विसेज इसमें से लेनी है, जैसे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप करना है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चेंज ऑफ एड्रेस इन RC वो भी कर सकते हैं, इश्यूएंस ऑफ डुप्लीकेट RC, अगर RC खो जाती है, हमने डुप्लीकेट इशू करानी है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन कर दिया, अब हम इस पर सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद ये सारी डिटेल खुल गई है। अब
ऊपर आपने गाड़ी की डिटेल चेक कर दी और नीचे ये KYC डेमोग्राफिक डिटेल्स दिखा रहे हैं, यानी आपका ऑनर नेम और करंट एड्रेस जो भी आपका वो दिखा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर लेना, इसको नेक्स्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये आपका आ रहा है, इसमें इसको हम क्लिक करेंगे। एक्शन जो लिखा ना, ये आपकी डिटेल आ गई, टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेटिकेशन, ठीक है ना। इसमें स्टेट दिखा रहा है, आपका ऑफिस RTO कौन सा वो दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है और फाइनेंसर नेम दिखा रहा है ना, और कब से फाइनेंस हो रखी थी गाड़ी दिखा। तो हम इस पर एक्शन पे क्लिक करेंगे, इसके ये जो बना हुआ है इस पर एक्शन पे क्लिक करेंगे ऐसे। फिर ये दिखा रहा है सेलेक्ट हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन डेट, तो आपकी हाइपोथेटिकेशन यानी लोन कब ख़त्म हो गया था वो आपने डालना है। तो आपके पास लेटर आ रखा होगा, उस पर लेटर पे जो भी डेटा आप वो डाल सकते हैं। तो मेरा उसके अंदर था, मैं वो डाल लेता हूँ, ठीक है। और ये डालने के बाद फिर हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। हम देख लिया और डाल दिया और इसको सेव कर लेते हैं। फिर इसको ओके कर लेंगे। यार HP टर्मिनेशन रिक्वेस्ट सेव्ड एज ड्राफ्ट सक्सेसफुली, ओके। तो ये घुमा रहा है, देखते हैं फिर क्या होता है। उसके बाद जो डिटेल थी आपकी वो नीचे आ गई, यानी हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन के लिए जो हमने रिक्वेस्ट डाली वो आ गई है, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका पूरा हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेप्स टू बी कंप्लीटेड, कौन कौन से हमने स्टेप्स कंप्लीट करने वो दिखा रहा है। तो ऑनर डिटेल्स तो उसने उठा ही लिए हैं। सर्विस डिटेल में हमने हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये कर दिया, यहाँ पे डिटेल डाल दी इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे तो ये इंश्योरेंस डिटेल उठाएगा। इसको नेक्स्ट करने पे वो फॉर्म 35 डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 35, फॉर्म 36 दिखा रहा है, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अगर फॉर्म 35 तो बैंक ने भेज ही रखा होगा, फॉर्म 35 वो और NOC दोनों चीज़ें भेजते हैं वो, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आ रखे हैं उसमें देखेंगे आपके पास फॉर्म 35 होगा, 2 फॉर्म 35 होंगे, ठीक है ना। तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर आपको बैंक से स्टैंप वगैरह लगानी पड़ेगी। तो ऑलरेडी वो फील्ड और स्टैम्प भेजते हैं, तो वो आपके पास होगा। आप डॉक्यूमेंट्स में चेक करेंगे, तो हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये इंश्योरेंस का पेज खुल जाता है। इसमें लिखा हुआ है योर इंश्योरेंस एक्सपायर्ड काइंडली अपडेट। तो मैंने मेरा जो करंट इंश्योरेंस है मैंने उसकी डिटेल डाल दी और पॉलिसी नंबर डाल दिया, और इंश्योरेंस की जो डेट फ्रॉम है यानी कब से इंश्योरेंस स्टार्ट हो रही है और कब ख़त्म हो रही है वो डाल दिया। बाकी ID भी अगर आपने डालना तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ID भी होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू, ID भी और व्हीकल लिखा होगा, उससे देख के आप डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। इसमें लिखा रहा सक्सेस इंश्योरेंस डिटेल सेव्ड एज ड्राफ्ट सक्सेसफुली, ओके। फिर उसके बाद E-साइन का दिखा रहा है, यहाँ क्लिक कर लेंगे E-साइन करने के लिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि आप अपना ब्राउज़र क्लियर कर लीजिए अगर दिक्कत आ रही है तो, और जितने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वो सारे करने हैं। और ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने वो JPG या PDF में आप कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ है 500 KB पर डॉक्यूमेंट। और E-साइन का प्रोसेस करना, जो E-साइन जो होगा आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज कर देते हैं। अब इसमें ये 2 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है अपलोड करने के लिए, एक फॉर्म 35 ड्यूली फील्ड, ठीक है। तो उसमें हम फॉर्म 35 भर लेंगे, उसमें अथॉरिटी जो भी है वो अथॉरिटी डाल लेंगे और अपने सिग्नेचर कर लेने, जो भी रजिस्टर्ड ऑनर है, जो गाड़ी का ऑनर है उसने साइन करने, और डेट आपने डाल लेनी है, उसको फिर इसमें अपलोड करना है। और NOC में भी अथॉरिटी का नाम लिख देना और उसको भी अपलोड करना हमने। तो पहले हम फॉर्म 35 कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है चूज़ फाइल, तो चूज़ फाइल के लिए हम क्लिक करेंगे इस पर, और मैंने वो डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर रखी है। तो फॉर्म 35 मैंने ये सेव कर रखा है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, डबल क्लिक करूँगा
और ये दिखा रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हम एनओसी पे क्लिक करेंगे। इसी तरह हम चूज़ फाइल कर लेंगे, जहाँ पे भी हमने सेव कर रखी है वहाँ से हम इसको ले लेंगे। फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है एनओसी के नाम से। एनओसी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे। ये दोनों होगी फाइलें। अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हैं इसको। फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक है। फिर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये ठीक है। यहाँ पे आपने टू द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तो इसमें आपने यहाँ पे रोनी दिल्ली लिख लेना। ठीक है, मैंने दोनों चेक कर लिया। मैं अब इस पर क्लिक कर लूँगा। अब रेड वाले इस पर एग्री वाले पर ई साइन पे हम क्लिक कर देंगे। अब ई साइन पे ले गया। फिर हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, तो आधार नंबर हम डाल लेते हैं ना। और फिर इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे हम इसको। एक सेकंड दोबारा। गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे और ये ओटीपी आ गया। और हम ओटीपी इसको इसमें डाल लेंगे। मैं अपने मोबाइल से देखता हूँ ओटीपी, और ओटीपी आ रखा है वो मैं डाल देता हूँ। ये मैंने ओटीपी डाल लिया और फिर इसके बाद हम सबमिट करेंगे इसको। ये इंस्ट्रक्शन हमने जो है इस पर क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद सबमिट करेंगे। अब ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ई साइंड सक्सेसफुली, गो बैक। तो हम वापस चलेंगे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट थे हमने जो अपलोड किए उस पर सिग्नेचर जो करने थे वो ऑटोमेटिक आधार से लेके उसने साइन कर लिया। तो ई साइन के लिए ये हमने सारा प्रोसीजर किया। आधार में आपका जो मोबाइल लिंक है उस पर ओटीपी है, उससे हमने ई साइन कर लिया वो डॉक्यूमेंट, यानी कि उस पर सेल्फ अटेस्ट एक किस्म से हो गए वो। साइन डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली, ओके। अब ये ऑनर डिटेल दिखा रहा है, ठीक है, एड्रेस, और ये दिखा रहा है यूज़र ऑनर पोस्टल कोड। अब पेमेंट के लिए ये कह रहा है, तो ये इसमें ये लिखा हो रहा है प्लीज़ वेरीफाई ई केवाईसी एंड ई साइन इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, यानी कि जो हमने ई केवाईसी और ई साइन किया उसकी डिटेल ऊपर दे रहा है। अगर वो ठीक है तो आप क्लिक ऑन प्रोसीड टू मेक पेमेंट, तो आपने प्रोसीड पे क्लिक करना पेमेंट करने के लिए। या तो और क्लिक हेयर टू डिस्पोज दिस एप्लीकेशन टू अप्लाई अगेन विथ करेक्ट ई केवाईसी और ई साइन डिटेल्स। या तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी डिटेल्स जो आ रही है ई केवाईसी की और ई साइन की वो ठीक नहीं है, तो आपने क्लिक हेयर पे ये ब्लू कलर में जो आ रहा है उस पर क्लिक करना है। पर मेरी डिटेल बिल्कुल ठीक आ रही है और डिटेल ठीक आएगी आपकी, तो आपने प्रोसीड कर देना है ताकि हम पेमेंट कर सकें। तो हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड कर दिया हमने। उसके बाद आ रहा ये लिखा हुआ रहा नोट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ई साइंड, न्यू सर्विसेज कैन नॉट बी एडेड, टू ऐड न्यू सर्विस लाइक चेंज ऑफ एड्रेस, डुप्लीकेट आरसी etc, प्लीज़ डिलीट दिस एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग हेयर एंड अप्लाई अगेन। तो हमने एक सर्विस अप्लाई करी है, दूसरी करनी है तो आपने अलग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं तो फिर उसको डिलीट करके दोबारा से कोई और सर्विस अगर आप करना चाहते हो तो करनी पड़ेगी, वो भी फ़ी पेमेंट से पहले। तो इधर स्टेप्स टू बी कंप्लीटेड में आप देख रहे हो ऑनर डिटेल्स होगी, सर्विस डिटेल्स, हाइपोथेटिकल टर्मिनेशन का हमने कर दिया, इंश्योरेंस डिटेल हमने डाल दी, जो इंश्योरेंस थी हमने वो डाल के नेक्स्ट कर दिया था। और जो डॉक्यूमेंट दो इसमें बोले, एक तो फॉर्म 35 और एक एनओसी, वो डाल दिया हमने, ठीक है। बाकी इंश्योरेंस का नहीं इसने अपलोड करवाया, पर इंश्योरेंस हमने भेजनी है जब हम बाई पोस्ट इसको स्पीड पोस्ट करेंगे। फ़ी डिटेल रह रही तो फ़ी डिटेल में मेक पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं।
अब ये 230 रुपये की फ़ीस दिखा रहा है, 200 रुपये प्लास्टिक कार्ड के और 30 रुपीज़ पोस्टल चार्जेस जो आरसी आपको बाई पोस्ट भेजेंगे उसका है। तो मैं ये क्लिक करवा रहा है, कंसेंट आपकी क्या है, हेयर बाई कन्फर्म दैट एवर स्टेटेड डिटेल्स आर करेक्ट। तो करेक्ट है और इसको कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर। यहाँ पे गेटवे हमने सेलेक्ट करना, हम किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें SBI मल्टी बैंक पेमेंट कर देंगे हम इसके अंदर, और ये आई एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो इसमें SBI डेबिट कार्ड से इतने चार्जेस लगेंगे, अदर बैंक से 5 रुपीज़ 9 पैसे कटेंगे, डेबिट कार्ड से 0 लगेंगे। तो अदर मोड ऑफ पेमेंट UPI, तो UPI से कर लेते हैं, इसमें भी 0 चार्जेस लगेंगे। क्लिक हेयर करते हैं और इसके बाद QR कोड की जगह थ्रू VPA करना पड़ेगा ताकि हम अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल सकें। तो मैं इसमें अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, और चेक कर लेंगे हम इसको। मैंने डाल दिया, रिमार्क्स में की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको कंफर्म कर देते हैं। रिमार्क में वैसे ज़रूरत नहीं, अगर डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं कि हम RC में HP टर्मिनेशन कर रहे हैं, तो हम RC HP टर्मिनेशन डाल देते हैं ताकि आपने जो भी पेमेंट करी है तो उसका रिमार्क आपको नज़र आएगा, मतलब उसके आगे लिखा आएगा कि आपने पेमेंट जो 230 रुपये करी वो किस लिए आई है। तो मैंने डाल दिया RC HP टर्मिनेशन, डाल देना ठीक रहता है, स्टेटमेंट में आपको नज़र आएगा। कंफर्म कर देता हूँ मैं, इनवैलिड एंटर्ड एंड इनवैलिड रिमार्क। तो ये बिना स्पेस के डालना था हमें, ठीक है ना, तो मैंने स्पेस हटा दिया। तो HP टर्मिनेशन मैंने सिर्फ लिख दिया। अब मैं कंफर्म करता हूँ इसको। कंफर्म करने के बाद ये आ गया। अब मुझे ट्रांजैक्शन अप्रूव करनी होगी। ये मैंने अप्रूव कर दिया अपने UPI से, और ये देखिए ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल लिखा आ रहा है। ये ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये रिसिप्ट जनरेट कर देगा, यानी कि फाइनली हमारी जो ये एप्लीकेशन थी HP टर्मिनेशन की वो पूरी हो गई है, और ये हमारी रिसिप्ट जनरेट हो गई। इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन नंबर, व्हीकल नंबर और चेसिस इंजन नंबर, चेसिस नंबर लिखा हुआ है, और जो हमने पेमेंट करी प्लास्टिक कार्ड पोस्टल फी उसका आ रहा है। हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन की फ़ीस तो 0, पर ये जो RC भेजेंगे और पोस्टल चार्ज है उसकी उन्होंने फ़ीस ली है, ठीक है ना। और उसके बाद ये नीचे कहाँ पे ये आपने एप्लीकेशन भेजनी है उसकी डिटेल इन्होंने दे रखी है, जिसके अंदर की फॉर्म 35 ऑलरेडी आपके पास आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं है तो 35 पे आपने बैंक से स्टैंप लगवानी है और उसके बाद उसको भेजना है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो भेजने हैं वो आपने फॉर्म 35 NOC और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस और ओरिजिनल RC, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने। प्लस में पोल्यूशन की भी ज़रूरत है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है, तो वो भी आपने भेजना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपने स्पीड पोस्ट करने। ये जो एड्रेस दिखा रहा है ना, जैसे मेरा एड्रेस ये दिखा रहा है, तो आपका जो भी अथॉरिटी होगी, जो भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होगा, RT होगी, उसके ऑफिस दिखाएगा। मेरा रोहिणी का दिखा रहा है, तो रोहिणी के इस एड्रेस पर मुझे भेजना है, ठीक है। तो इसको लिखा हुआ आ रहा है इस पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड ड्यूली फिल्ड साइंड फॉर्म 35 फ्रॉम द फाइनेंशियर रजिस्टर्ड ऑन सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विथ दिस एप्लीकेशन टू एड्रेस मेंशन इन द बॉक्स थ्रू स्पीड पोस्ट ओनली। तो ये इस एड्रेस पे हमने भेजना है और स्पीड पोस्ट से सिर्फ भेजना है इसको, ठीक है ना। और फ़ी रिसिप्ट जो है वो 30 डेज़ के लिए वैलिड है।
और फेसलेस सर्विस का सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं, यही लिखा है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब प्रिंट रिसिप्ट कर लेते हैं हम। प्रिंट रिसिप्ट करेंगे तो यहाँ से हम इसको चाहें तो प्रिंटर जो भी आप सेव कर लें या प्रिंट कर लें तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स पूरा प्रोसीजर था, कैसे हमने HP टर्मिनेट करनी, ऑनलाइन प्रोसेस था, वो मैंने आपको बताया और मुझे उम्मीद है ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो इस प्रोसीजर करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।